हेलो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग हेल्दी और हैप्पी होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज हम देखने वाले हैं आपके सिलेबस की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन, दैट इज़ सीपिया। ठीक है। सीपिया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिनिक पर बहुत काम आने वाली है ये मेडिसिन आपके। ठीक, तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, थोड़ा सा लॉन्ग भी रहने वाला है, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आज हर एक पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट हमारा रहता है स्टोरी ट्रिक। ठीक है, जिसकी हेल्प से मैं आपको सीपिया की स्टोरी, मतलब जो इसके गाइडिंग सिम्टम है वो याद कराने वाला हूँ। देन जो सेकंड पार्ट है, आपसे इसकी डीपी एग्जाम्स में पूछी जाती है, ड्रग पिक्चर आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो वो आप कैसे लिखने वाले हैं ये मैं आपको बताऊंगा। एंड देन थर्ड जो पार्ट है कि आपको क्लिनिक पर ये कैसे पहचानेंगे कि आपके पास जो पेशेंट आया है वो सीपिया का है, सीपिया की पर्सनैलिटी कैसी होती है, उसके कुछ माइंड के रूब्रिक्स हैं जिनकी हेल्प से मैं आपको सीपिया मेडिसिन की पूरी पर्सनैलिटी समझाने वाला हूँ। तो सभी लोग लास्ट तक, ठीक है, बने रहिएगा। आपको काफ़ी सारी चीज़ें आज सीखने को मिलेंगी इस लेक्चर में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सबसे पहला पार्ट ऑफ आवर लेक्चर्स, दैट इज स्टोरी ट्रिक ऑफ सीपिया। ठीक है, तो क्या होता है, ये कहानी किसकी है? ये कहानी है एक सोफिया नाम की लड़की की, जो कि एक क्रिश्चियन लड़की थी। ठीक है, सोफिया नाम की लड़की थी और वो डॉक्टर हैनीमन के पास में मेडिसिन लेने आई। ठीक है, तो जब भी कोई भी पेशेंट होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में मेडिसिन लेने आता है तो होम्योपैथिक डॉक्टर उसकी डिटेल केस टेकिंग करते हैं। तो डॉक्टर हैनीमन ने भी यही किया कि बताइए शुरू से क्या हुआ। ठीक है, तो सोफिया बताती है कि सर, कुछ दिन पहले की बात है कि हम बॉयफ्रेंड, मतलब मैं और मेरे बॉयफ्रेंड, हम मॉल गए थे कटल फिश खाने। वहाँ एक रेस्टोरेंट है, उसकी कटल फिश काफ़ी फेमस थी। ठीक है, तो अब ये देखो, आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। सबसे पहली चीज़, मेडिसिन का नाम सोफिया थे। ठीक है, वहाँ से हमने मेडिसिन का नाम सीपिया याद कर लिया, सोफिया फॉर सीपिया। डॉक्टर हैनीमन के पास दवाई लेने आई थी, प्रूवर हो गए। साथ ही साथ वो कहाँ गए थे? मॉल में गए थे। तो फाइलम मॉलुस्का, ये एनिमल किंगडम की एक मेडिसिन है। ठीक है, तो फाइलम मॉलुस्का। उसके बाद में वहाँ पर खाने क्या गए थे? कटल फिश। ठीक है, चलो अब वो जब रेस्टोरेंट में कटल फिश खा रहे थे तो उसी दौरान उस जो फिश की जो ग्रेवी थी, खाते खाते लड़की ने जब खाने का कोशिश किया, सोफिया ने जब खाने की कोशिश की, तो वो थोड़ा सा जो ग्रेवी थी वो उसके चेस्ट के ऊपर और उसके माउथ के आसपास गिर गई, लग गई, मतलब एक तरीके से। ठीक है, तो वो येलो कलर की होती है ग्रेवी। ठीक, तो जब उसने उसको साफ करने की कोशिश की, चेहरे के ऊपर जो ग्रेवी लगी हुई थी, जो चेस्ट पर भी उसके गिर गई थी, ठीक है, उसको साफ करने की कोशिश की, तो जब चेहरे से वो साफ कर रही थी तो कुछ जो उसके हाथ थे, ठीक है, जो कि ग्रेवी में गंदे हो चुके थे, वो उसकी आइज में लग गए। ठीक है, आइस में टच हो गया, जिससे आइस भी येलो कलर की हो गई। ठीक, तो इसमें ये जो मेडिसिन है उसमें काफ़ी जो येलोइश डिस्कलरेशन मिलता है स्किन का। मैं आपको याद कराता हूँ क्या हुआ। जब वो ग्रेवी खा रहे थे तो वो ग्रेवी उसके माउथ पर, मतलब फेस पर लग गई। उसको साफ किया उसने तो उसकी आंख में भी लग गई और चेस्ट पर तो गिर ही गई थी खाते खाते। ठीक है, मेकअप ऑफ द बॉडी, वीक पर्सन विद येलो अर्दी कॉम्प्लेक्शन, डिस्कलरेशन एंड डिसस्क्वेमेटेशन, शैलो स्किन, येलोइशनेस ऑफ द फेस एंड कंजक्टाइवा। देखो, आपके लिए ये चीज आप याद रख पाओगे, पूरा आप याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, आपको एक येलो वर्ड को याद रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे? फेस पर, कंजक्टाइवा पर, चेस्ट पर भी गिर गए थे। ठीक है, ग्रेवी गिरी थी तो येलो स्पॉट ऑन दी चेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हुई तो जो उसका चेहरा था वो काफी ज्यादा वो हो गया कि अरे यार, मैं रेस्टोरेंट में बैठी हूँ और ऐसे गिर गया, अच्छा नहीं लगता ना। तो एक टेल टेल फेस, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा चेहरा जो कुछ कहानी बयां करता है। ठीक है, एक दुखी चेहरा। सीपिया का जो पेशेंट होगा, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि जब क्लिनिक पर आएगा तो आप उसे बहुत इजीली पहचान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका एक चेहरा एक दुख भरी दास्तां कोई बयां कर रहा होगा। ठीक है, तो ये टेल टेल फेस होता है उसका। टेल एक कहानी बयां कर रहा होता है उसका चेहरा। टू इंडिकेट दैट इंटरनल डी अरेंजमेंट, उसकी जो अंदर की जो डी अरेंजमेंट हुई है वो उसके चेहरे पर दिख रही होती हैं। जस्ट लाइक अ रिकॉर्डिंग क्लॉक। ये रिकॉर्डिंग क्लॉक मतलब पुराने ज़माने में क्लॉक हुआ करती थी, जो कि काफ़ी ओल्ड लुकिंग या फिर मतलब थोड़ी सी मुरझाई हुई दिखती थी एक तरीके से। ठीक है, मौत स्पॉट, मौत स्पॉट है जो मेलेज्मा के जो स्पॉट टाइप के हो जाते हैं चेहरे पर, वो देखने को मिलते हैं। इन कैचेटिक येलो फेस, तो आपको याद रखना है येलोइशनेस। कैसे याद रखोगे? ग्रेवी गिरी। ठीक है, तो चेहरा येलो हो गया और काफ़ी सारे जो स्पॉट वगैरह आते हैं सब येलो हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा फोकस एक ही जगह पे हमें ठीक नहीं है रुकना, क्योंकि अभी काफ़ी लंबा सफ़र है। चलो आगे बढ़ते हैं। जब ये गिरी तो वो जो लेडी थी वो नर्वस हो गई,
सॉरी जो सोफिया थी वो नर्वस हो गई, ठीक है, और उसने नर्वसनेस में सॉरी की जगह सोरा बोल दिया उससे, अरे सोरा सोरा। वो तो वो कहता है जो उसका बॉयफ्रेंड, सोरा, सॉरी सॉरी, है ना, तो उसके मुंह से क्या निकल गया था, सॉरी की जगह सोरा। तो वो बोलती है, जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागती है कि इससे पहले कोई मुझे साइको समझे, ठीक है, कि कैसी लड़की है, इसको खाना भी नहीं आता, कोई मुझे साइको समझे, मैं वॉशरूम जाती हूँ और साफ करके आ जाती हूँ। तो जब जब वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि सर्दियों का समय चल रहा था, ठीक है, टंकी में भी बहुत ठंडा पानी भरा हुआ था। तो जब उसने फेस को वॉश किया तो उसमें भी जो टेप था उसमें काफ़ी ठंडा ठंडा पानी बाहर निकला। तो रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड वेरी चिली। चलो इतना हुआ, जब वो अपना फेस वॉश कर रही थी तो उसी दौरान क्या हुआ कि जो वॉशरूम है उसके पास में ही किचन था उस रेस्टोरेंट का, ठीक है, तो जिसकी वजह से वॉशरूम के अंदर उसके किचन की जो कुकिंग की जो स्मेल थी वो काफ़ी ज़्यादा वॉशरूम के अंदर आ रही थी। लेकिन ये जो लेडी थी, इसको, ये जो सोफिया थी, इसको कुकिंग फूड की स्मेल बिल्कुल बियर नहीं हो पाती थी, ठीक है, द साइट और इवन द थॉट ऑफ फूड सिकेंस द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड नॉजिएट्स, ठीक है, उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा था। साथ ही साथ क्या हुआ था कि कि जो गुटखा वगैरह जो तंबाकू खाते हैं लोग, वो एक जगह ढूंढते हैं पीक करने के लिए, थूकने के लिए, ठीक है, तो वॉशरूम में उनको बेस्ट लगता है, तो वॉशरूम में जगह जगह टोबैको के वहाँ पर निशान थे। और इस लड़की को, सोफिया को, टोबैको भी बिल्कुल बियर नहीं होती। तो दोनों ही चीज़ें उसको वॉशरूम में देखने को मिल गई, एक तो स्मेल ऑफ कुकिंग फूड और दूसरा टोबैको, जो उसको दोनों के लिए उसको एवर्जन था, जिसकी वजह से नोजिया तो उसे हो ही रहा था, उसे वॉमिटिंग होना शुरू हो गई वहाँ पर, ठीक है, वॉमिटिंग काफ़ी ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से उसको ऑल गुन सेंसेशन इन द स्टमक, ठीक है, मतलब पेट में पूरा सब कुछ खाली हो गया, सब चला गया है, ठीक है, पेट उसका खाली हो गया वॉमिटिंग की वजह से। तो उसको फील हो रहा है ऑल गुन सेंसेशन इन दी स्टमक, ठीक है। अब उसको लगी भूख बहुत ज़्यादा तेज, भागी भागी आई वापस टेबल पर अपनी, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ था। तो उसने बोला कि मेरा पेट पूरा खाली हो गया है, कुछ खिलाओ, उसी से मुझे आराम मिलेगा, ठीक है, ऑल गॉन सेंसेशन इन द स्टमक रिलीव्ड बाय ईटिंग। तो वो कहता है क्या मंगाएं बताओ, कुछ चटपटा मंगा लो, कुछ बढ़िया सा चटपटा, बस एक काम करना, अब मुझे मीट नहीं चाहिए, ठीक है, मीट नहीं मंगाना, ठीक है, तबे को तो मुझे दिक्कत होती है, ठीक है, तो को यहाँ पर हमने देख लिया है एवर्जन टू स्मेल ऑफ फूड, ठीक है, मीट के लिए उसने मना कर दिया, तबे को से उसे दिक्कत होती है, मिल्क आप याद कर लेना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब उसने खट्टी खट्टी चीज़ें, स्पाइसी चीज़ें उसने ऑर्डर कर दी, डिज़ायर एसिड्स, विनेगर, पिकल्स, स्वीट, कुछ मिठाइयाँ भी थी, ब्रेड एंड बटर, सूप, स्पाइसी एंड बिटर थिंग्स, ठीक है, तो स्पाइसी स्पाइसी चीज़ें उसने ऑर्डर कर दी। अब उसे बहुत पसंद थी तो उसने पेट भर के वो खा लिया, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनना, जब उसने पेट भर के खाया, ठीक है, तो उसने ज़्यादा ही ओवरलोडेड हो गया, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा उसने खा लिया, जिसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, कुछ इमेजिनेशन आपको यूज़ करनी पड़ेगी, तब आप ये नीचे के जो 3-4 सिम्टम्स आने वाले हैं उनको आप याद कर पाओगे, ठीक है। क्या इमेजिनेशन करनी है कि जब उसने खाना खाया तो खाना पेट के अंदर जाकर, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेस उसने ऑक्यूपाई किया, ठीक है, फुलनेस हो गई, इतना ज़्यादा फुल हो गया कि वो नीचे की तरफ भी प्रेशर डालने लगा और ऊपर की तरफ भी प्रेशर डालने लगा खाना, ठीक है, याद रखना। अब नीचे की तरफ जब उसने प्रेशर डालना शुरू किया तो दो चीज़ें, एक एनस की साइड में, दूसरा वाजाइना की साइड में, ठीक है, प्रेशर पड़ेगा, और ऊपर डायफ्राम जो वाला रीजन वाला है, डायफ्राम रीजन है, वहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। चलो देख लेते हैं सिम्टम क्या क्या आ रहे हैं, ठीक, जब प्रेशर पड़ा तो उसे सेंस ऑफ फुलनेस इन द पेल्विक ऑर्गन एंड प्रेशर डाउन इनटू द एनस, एनस तक उसको प्रेशर फील हुआ और उसको ऐसा लग रहा था कि पेल्विक फुलनेस, ठीक है, पेल्विक ऑर्गन वाला रीजन है वहाँ पर एक फुलनेस फील हो रही थी उसको, ठीक है। साथ ही साथ में सेम आगे की तरफ, वीकनेस एंड बियरिंग डाउन सेंसेशन, मस्ट सिट क्लोज एंड क्रॉस हर लेग्स टू प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम कमिंग डाउन फ्रॉम दी वजाइना, ठीक है। उसको रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा था कि जैसे कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, यूटेरस है, वजाइना है, वो नीचे की तरफ खिसक रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ निकलना चाह रहा है जो यूटेरस है, जिसकी वजह से उसको लेग्स को क्रॉस करके चेयर पर बैठना पड़ रहा है कि ताकि वो कहीं बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो ये कैसे याद रखोगे, पेट काफ़ी ज़्यादा भर चुका था, वो प्रेशर डाल रहा था, पीछे डाला एनस की तरफ, आगे डाला वजाना की तरफ, अब ऊपर डाला डायफ्राम की तरफ, जिसकी वजह से उसे डिस्निया हो जाएगा, ठीक है। सिंपल चल रही है कहानी, थोड़ा सा फोकस लगा के बैठोगे तो यहीं की यहीं सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलो, डिस्निया
होने लगा उसको। जब ऊपर डायफ्राम पर प्रेशर पड़ा तो कि उसके ऊपर लंग्स होते हैं, ठीक है, तो लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली एक्सपेंड नहीं हो पा रहे थे, जिसकी वजह से उसको डिस्निया, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो डिस्निया एग्रावेटेड बाय सिटिंग आफ्टर स्लीप इन रूम। तो वो लोग रूम में थे, मतलब रेस्टोरेंट के रूम में थे और बैठे हुए थे, जिसकी वजह से डिस्निया हो रहा था। तो उसने, बॉयफ्रेंड ने बोला कि एक काम करो, अब खाना खाया है हमने, चलो थोड़ा सा वॉकिंग करके आते हैं, जिससे हो सकता है कि आपको ये जो डिस्निया हो रहा है, पेट में जो फुलनेस हो रही है, उसमें आराम मिल जाए। तो वो लड़की को लेके, मतलब सॉरी, सोफिया को लेके दोनों लोग बाहर चले जाते हैं, बॉयफ्रेंड और सोफिया दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर सोफिया, उसको अच्छा लगता है, ठीक है, वो डांस करती करती, क्योंकि वो खुश थी काफ़ी, ठीक है, और वॉकिंग करने लगती है। तो जो उसको डिस्निया हो रहा था उसमें उसको रिलीफ हो जाता है बाहर जाते ही। चलो, लेकिन बाहर चल रही थी ठंडी हवा, वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चिली सो इजिली, ठीक है, चिल सो इजिली। तो क्या होता है, उसे सर्दी बहुत जल्दी लग जाती थी, ठीक है। तो बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अब उसकी तबीयत जो है वो खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक, तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। देखो, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताता हूँ ताकि कनेक्शन बना रहे। आप जब स्टोरी को रिवाइज करेंगे तो आप बहुत शॉर्ट फॉर्म में जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको मतलब है सिम्टम्स से, ठीक, आपको सिम्टम याद रखने हैं और मेरा काम है आपको सिम्टम याद कराना, ठीक। तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्टोरी को इधर उधर घुमाऊंगा, लेकिन आप जब रिवाइज करेंगे तो आप फास्ट तरीके से स्टोरी को याद करते हुए आगे बढ़ना, सिम्टम को याद करते हुए आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ। अब क्या हुआ कि उसकी चिल सो इजली, उसे ठंड लग चुकी थी, उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू होती है, ठीक है। तो जब वो जा रहे होते हैं तो हमने देखा था शुरुआत में, सोफिया कौन है, सोफिया इज बिलोंग टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, ठीक है। तो वहाँ पर चर्च पड़ता है बीच में, तो चर्च पड़ता है तो वो रोड पर खड़े खड़े चर्च के पे नीलिंग करती है, मतलब घुटने के बल आती है और प्रे करना शुरू करती है, ठीक है। तो जब वो प्रे कर रही होती है, जब नीलिंग होती है, मतलब घुटनों के बल बैठती है, तो उसको काफ़ी ज़्यादा वीकनेस, फेंट फीलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ हो जाती है, जनरल रिलैक्सेशन, वीक फेंट एम्प्टी फीलिंग वाइल नीलिंग एट चर्च, ठीक है। अब क्योंकि वो आंखें बंद कर रही थी, ठीक है, आंखें बंद कर रही थी, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड हुआ, ठीक है। तो जो वहाँ पे बॉयफ्रेंड था उसने सोचा कि शायद प्रे कर रही है इसलिए ये आंखें बंद कर रही है, लेकिन वो धीरे धीरे फेंट होती चली जा रही थी, ठीक है। तो उसका जो बॉयफ्रेंड था उसको लग रहा था ड्रूपिंग, सॉरी, फे क्या बोलते हैं, ये प्रे कर रही है इसलिए इसके ड्रूपिंग ऑफ आईलिड होती है, मतलब आंखें जो हैं वो खुल नहीं पा रही होती हैं, उसकी जो आईलिड है वो गिर रही होती हैं बार बार। तो ये हमने पॉइंट देखा, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स विद कैटरल डिस्चार्ज, ठीक है। और धीरे धीरे प्रे करते 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 वो जो सोफिया थी वो आगे की तरफ गिर जाती है, ठीक है। फेंट इजिली फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड, कोल्ड लगा था उसे, एक्सट्रीम वाला कोल्ड, ठीक है, के कांटेक्ट में आ गई थी वो, जिसकी वजह से वो फेंट हो जाती है। और जब वो नीचे गिरती है तो वहां पर एक बॉल पड़ी होती है जमीन पर, जो कि उसके पेट में जाके टकराती है, मतलब सॉरी, उसका जो पेट होता है वो बॉल में जाके टकराता है, ठीक है। तो सेंसेशन ऑफ अ बॉल इन इनर पार्ट, जिसकी वजह से जब वो थोड़ा होश में आती है तो उस वक्त उसे ऐसा लगता रहता है कि उसके जो पेट है ना, अंदर की तरफ, एब्डोमेन के अंदर की तरफ एक बॉल जैसा कुछ प्रेजेंट है, ठीक है। और उसको पेन हो रहा होता है, और वो पेन कैसे, आगे से, मतलब एब्डोमेन की तरफ से बैक की तरफ जा रहा होता है, पेन एक्सटेंड फ्रॉम पार्ट्स टू दी बैक, ठीक है, मतलब पीठ की तरफ उसका दर्द है वो मूव करता है, जो उसकी बॉल की वजह से पैदा हुआ था। चलो, ये चीज था। अब ये जो बीमारी हुई, ये जो दिक्कत हुई उसको, ठीक है, कि जो पेट में दर्द होना शुरू हुआ, ये जो फेंटनेस शुरू हुई, ये उसकी लॉन्ग चलती रही, ठीक है। धीरे धीरे करके वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, लैक ऑफ वाइटल हीट, उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रही, ठीक है। और ये जो बीमारी थी ये क्रोनिक डिजीज़ में कन्वर्ट हो चुकी थी, काफ़ी लंबे समय तक वो बीमार चलती रही, जिसकी वजह से उसका जो बॉयफ्रेंड था सोफिया का, उसने उसे छोड़ दिया, ठीक है। क्योंकि वो ना उससे मिलने आ पाती थी, ना उससे ज़्यादा बात कर पाती थी, उसका इलाज चलते रहते थे, क्योंकि वो बीमारी क्रोनिक रूप ले चुकी थी, ठीक है। तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसे परेशान होकर उससे उसको छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये बात सोफिया को बहुत ज़्यादा चुभ गई कि ऐसा कैसे, मतलब इतना प्यार करता था वो व्यक्ति, लेकिन उसने मुझे छोड़ कैसे दिया, एक छोटी सी बात पर कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, मैं उससे मिलना नहीं कर पा रही, बात नहीं कर पा रही, सिर्फ इसलिए, ठीक है। तो ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है, और उस दिन के बाद से उसे अपने बॉयफ्रेंड से नफरत हो जाती है, ठीक है। उन सभी लोगों से नफरत हो जाती है जिससे वो, मतलब उसे जो आदमी, ठीक है, जो मैन थे, उन सभी से उसको नफरत सी हो जाती है कि सारे दुनिया के सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ठीक है। इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब होता है डिफरेंस इन डिफरेंस, मतलब उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है। इंडिफरेंस रन थ्रू द होल ड्रग, इंडिफरेंट टू एवरीथिंग, टू मेंबर ऑफ हर ओन फैमिली whom she loved best once। ठीक है, एक समय पर जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है, आज उनके होने नहीं होने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके साथ में क्या हो रहा है उनका पहले ध्यान रखती थी, लेकिन अब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उनका पेट भरा है, खाली है, क्या है। ठीक है, हम आगे देखेंगे अभी जब मैं आपको क्लिनिकल वाला पार्ट बताऊंगा। ठीक है, तो टू हर ओन डोमेस्टिक एंड पर्सनल अफेयर्स, अपने घर में क्या चल रहा है क्या है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसे। टू हर ओन ऑक्यूपेशन, अपने काम से भी, काम में फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, बाहर में जाए। ठीक है, इस तरीके का पेशेंट होता है। चलो ये लास्ट में जाके होता है, पहले ही तो बहुत अच्छा होता है पेशेंट। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखा, पहला पॉइंट देखा माइंड का, इंडिफरेंस हो गया। उसे कैसे याद करोगे कि ऊपर बॉयफ्रेंड जो था वो चला गया उसे छोड़ के, जिसकी बाद उसको इंसान मैन से एक तो डर बन गया और इंडिफरेंस हो गया अपने लव्ड वन से। देयर इज ऑल्सो अ ग्रेट ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन, ऑफ मैन, ऑफ मीटिंग फ्रेंड। तो फिर उसे ना ही किसी दोस्त से मिलने में, स्पेशली मैन से, तो उसे बहुत डर सा लगने लगा था। ठीक है, और देयर इज ऑल्सो ग्रेट ड्रेड ऑफ बीइंग अलोन, अलोन मतलब अकेले रहने से भी उसको डर लगता था। ठीक है, लेकिन वो बाहर भी नहीं जाती थी किसी मेल से या किसी दोस्तों से मिलने, घर में ही रहती थी वो अपने फैमिली वालों के साथ में बस। ठीक है, चलो ये बात थी। अब इसके बाद वो गई है डॉक्टर हैनीमन के पास कि सर ये जो क्रोनिक बीमारी मुझे चली आ रही है, ठीक है, ये जो मेंटली मैं परेशान हूँ इसको सही कीजिए। और ये सारी पूरी कहानी उसने रोते रोते बताई। ठीक है, शी कैन नॉट नरेट हर सिम्टम विदाउट वीपिंग, मतलब बिना रोए वो अपनी कहानी बता ही नहीं सकती। तो उसने पूरी कहानी अपनी ये जो भी बताया ऊपर से लेके नीचे तक रोते रोते बताया। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी थी, रो रही थी। द पेशेंट हैज ग्रेट सैडनेस एंड वीपिंग। ठीक, तो जब बहुत ज़्यादा रो रही थी तो डॉक्टर हैनीमन को भी उस पर दया आ गई। सीपिया पेशेंट ऐसा ही होता है, आपको दया आ जाएगी उस पर, इतने ज़्यादा दुख उसने झेले होते हैं अपने जीवन में। ठीक है, तो वो जब डॉक्टर हैनीमन को उस पर दया आ गई, वो उसको जब कंसोल करने आए, ठीक है, कंसोल करने आए, तो वो डॉक्टर हैनीमन को कंसोल करने के बाद जैसे ओके कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके, बहुत सारे लोग हैं, होता है ऐसा जीवन में, सब कुछ अच्छा होगा। तो जब डॉक्टर हैनीमन कंसोल कर रहे थे तो वो और ज़्यादा जोर जोर से रोने लगी। ठीक, और ज़्यादा जोरों से रोने लगी, और डॉक्टर हैनीमन परेशान हो गए, अरे भाई मैं तो इसे मनाने आया था, ये तो और ज़्यादा मतलब एक तरीके से रोना शुरू कर दिया, इसकी मेंटल कंडीशन तो और ज़्यादा ख़राब हो गई। ठीक, तो उन्हें समझ में आ गया, कंसोलेशन एग्रावेट हर मेंटल कंडीशन। कौन सी मेडिसिन? सीपिया। ठीक है, कंसोलेशन किसको अच्छा लगता है? पल्सेटिला। ठीक है, तो वहीं से डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं ये दोनों मेडिसिन। पल्सेटिला चाहती है कि कोई मुझे आए और मुझे चुप चुप कराए, मुझे प्यार दे। ठीक है, वहीं सीपिया चाहती है कि नहीं, मैं अभी, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे रोने दो। ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है रोना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई उसे आके कंसोल ना करे। सीपिया ये चाहती है। पल्सेटिला चाहती है कि मुझे आके कोई कंसोल करे। ठीक है, तो यहाँ से आप दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो डॉक्टर हैनीमन समझ गए थे ये सीपिया है, उन्होंने सीपिया की एक डोज दी और उसकी जो क्रोनिक बीमारी चली आ रही थी वो हट गई। ठीक है, वो सही हो गई हमारी सीपिया, मतलब सोफिया। ठीक, तो ये थी सोफिया की कहानी। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन आप इसको शॉर्ट में जल्दी जल्दी से याद कर लीजिएगा। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी और समय चला जाएगा हमारा। हम अब आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग रहेगी, आप इसको बैक कर करके सुन सकते हैं दोबारा से। चलो, ड्रग पिक्चर कैसे लिखोगे आप? अगर आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम्स में कि ड्रग पिक्चर लिखो सीपिया की, तो कैसे लिखने वाले हो? ठीक है, पहली चीज ये कि आपको ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई हैं। अगर आपको ऊपर वाला पार्ट याद है तो आप इसकी ड्रग पिक्चर बहुत ही ईजिली लिख पाओगे। ठीक है, कैसे लिखोगे देखते जाओ। कॉमन नेम प्रूवर फाइलम, ये आपको मिल जाएगा अब ऊपर से स्टोरी ट्रिक में से। ये वाला जो पार्ट है ये हमारी हर एक डीपी में जो शुरुआत की 3-4 लाइनें होती हैं वही हैं। ठीक है, आपको इनको याद कर लेना है इस बेसिक फॉर्मेट को। अगर कुछ भी याद नहीं आता है तो ये तो आपको याद आ ही जाएगा, मतलब इसको तो आप लिख ही पाओगे। क्या है ये? देयर इज सेवरल रेमेडीज ड्राइव्ड प्रूव्ड एंड एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम डैश किंगडम। अब देखो यहाँ पर किंगडम हो सकता है, यहाँ पर फैमिली हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब जैसे कि अब अगर मैं आपको थोड़ा सा मोटा मोटा आइडिया दे दूँ, तो ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ रहे हैं वो सारे एनिमल किंगडम को बिलोंग करते हैं। जैसे ये जो फाइलम मॉलिस्का है, ठीक है, जब आपने नीट की तैयारी की होगी उस समय आपने याद किए होंगे प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस
एनालिदा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, है ना, याद किए होंगे। तो उसमें मोलस्का आया था, ठीक है। ये हमारी एक फाइलम है, मैंने नीट के बच्चों को पढ़ाया है काफ़ी सालों तक, तो ये फाइलम मेरे टंग पर हैं, है ना। उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं आपके होम्योपैथी वाले बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कॉलेज लाइफ में पूरा नीट के बच्चों को पढ़ाया है मैंने, और घर पर अपने जो जो कॉलेज मेट होते थे, मतलब रूम पर जो कॉलेज मेट होते थे उनको पढ़ाया है, ठीक। अब आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये चीज़ हुआ, एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम एनिमल किंगडम, ठीक है, हमें पता चल गया। अब जैसे आपने देखा कि रेननकुलेसी, ठीक है, पेपरविएसी, ठीक है, और रूटिएसी, तो जहाँ पर भी एसी 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 लग रहे हैं, ये हैं हमारी प्लांट किंगडम के, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ प्लांट लिखना रहेगा उसकी जगह, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच इज, यहाँ पे मेडिसिन का नाम लिख दो। द हिडन पावर ऑफ दिस रेमेडी इज अननोन अंटिल डैश, यहाँ पर प्रूवर का नाम लिख दो। हैज अराउज इट्स क्यूरेटिव पावर बाई पोटेंटाइजेशन, ठीक है। अगर ये आपको पैराग्राफ याद है, 3 फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं और आपका इंट्रोडक्शन किसी भी मेडिसिन का तैयार हो जाएगा। चलो अब नीचे की तरफ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको समझनी होंगी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सीपिया का जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा बड़ा दे के रखा है बुक में, हमने भी लिया है क्योंकि इजी है याद करना, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और आपको पूरा का पूरा इसका इंट्रोडक्शन याद हो जाएगा। तो देखो, इसको हम वॉशर वुमेन रेमेडी भी कहते हैं, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। वॉशर वुमेन रेमेडी क्यों? क्योंकि ये जो मेडिसिन है, ऐसी लेडीज़ है ना कि जो कि लॉन्ड्री का काम जिनका ज़्यादा रहता है, ठीक है, कपड़े वगैरह धोने का काम जिनका ज़्यादा रहता है, उनको जब बीमारियां हो जाती हैं उन पर ये मेडिसिन अच्छा काम करती है, तो इसलिए हमने वॉशर वुमेन्स रेमेडी इस मेडिसिन को नाम दिया है। चलो अब देखो क्या प्रिपेयर कैसे हुई ये मेडिसिन, इसके पीछे की एक कहानी है। तो क्या होता है कि एक बार की बात है कि भगवान जी सभी को पावर्स बांट रहे थे, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज दे रहे थे, ठीक है। तो उसी लाइन में ये सीपिया जो फिश है वो भी लगी हुई थी, ठीक है। तो जब सभी को कुछ ना कुछ बट रहा था तो सीपिया आई और भगवान के पास बोली कि अरे भगवान देखो, मैं पहले तो आपने मुझे इतना कमज़ोर बनाया, ठीक है, मैं बेचारी अबला नारी, ठीक है, और दूसरी तरफ आप मुझे कोई कुछ प्रोटेक्शन के लिए दे भी नहीं रहे हो। ये जो बड़े बड़े समुद्र के अंदर इतने सारे कहते हैं मगरमच्छ घूम रहे हैं, इतने सारी बड़ी बड़ी फिशेस घूम रही हैं, ये तो मुझे खा जाएंगी, ठीक है। आपने तो लड़कियों को भी दिमाग दे दिया है, ठीक है, मुझे कुछ तो दो भाई, है ना। तो भगवान ने बोला ठीक है, वेट करो तुम्हारी बारी आएगी, हम तुम्हें भी कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए देंगे। तो भगवान ने क्या किया कि भगवान ने उन्हें एक इंक दे दी। बोला ये इंक हम तुम्हें दे रहे हैं, ये जो टूल है ये क्या करेगा कि जब भी तुम्हारे पास कोई प्रेडेटर आए, तुम्हें क्या करना है कि इसमें से 2-3 ड्रॉप पानी के अंदर छोड़ देना है, ठीक है। ये क्या करेंगी, ये ड्रॉप्स इंक की तुम्हारे आसपास का जो वाटर है उसको पूरे को ब्लैक कर देंगी और तुम जल्दी से भाग जाना वहां से। कैसा लगा मेरा आइडिया? भगवान ने बोला उससे, ठीक है। तो फिश बोली, जो सीपिया थी, खुश हो गई, बोला ठीक है भगवान दे दो, ठीक है। तो ये जो इंक थी, जो इंक बैंक उस फिश के अंदर मिला, ठीक है, कटल फिश के अंदर मिला, उसी से ये मेडिसिन बनी है, पहली चीज, ठीक है। तो ये चीज हमारी, ये जो पैराग्राफ था ये यहाँ से कवर हो गया। अब क्या हुआ, अब डॉक्टर हैनीमन को कैसे पता चला इसकी पावर के बारे में? इसके पीछे भी एक कहानी है, ठीक है। इसके पीछे क्या कहानी है कि डॉक्टर हैनीमन एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, उनके पास एक सज्जन आए, है ना। वो एक्चुअली वो लेखक थे, राइटर थे, ठीक है। तो जब पहले के राइटर्स क्या होते थे कि जब उनको कुछ लिखना होता था तो जो ब्रश होता था उसको बार बार इंक के साथ में टंग पर भी लगाना पड़ता था, ठीक है, टंग पर लगा के फिर उसको लिखना पड़ता था, जिससे जो इंक यूज कर रहे थे वो जो राइटर थे, ठीक है, वो जो इंक यूज कर रहे थे उस इंक में स्कटल फिश वाली जो इंक थी वो मिली हुई थी, जिसकी वजह से वो थोड़ी थोड़ा करके उस राइटर के अंदर जाती रही, जिसकी वजह से उसके पेशेंट के अंदर कुछ सिम्टम डेवलप होने लगे थे, ठीक है। तो डॉक्टर हनीमन ने कोशिश की कि इसको सही किया जाए, तो उन्होंने बहुत बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडीज दी, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो फाइनली डॉक्टर हनीमन ने उन्हें एडवाइस किया कि आप एक काम करो सर, आपका मुझे लग रहा है कि आपका ये जो काम है, ठीक है, ये एक मेंटेनिंग कॉस्ट बना हुआ है, ये सही नहीं होने दे रहा है आपको, तो आप इसको डिसकंटिन्यू करके देखो एक बार, शायद क्या पता आप सही हो जाओ, ठीक है। और जैसे ही उस राइटर ने ये चीज़ किया, ठीक है, उसने अपना काम छोड़ा, वो सही होने लग गया। तो डॉक्टर हनीमन समझ गए कि इस इंक के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन्होंने रिसर्च की, ठीक है, रिसर्च करने के बाद में उन्होंने पता चला अरे ये तो कटल फिश की जो इंक से बना है, ठीक है। तो उन्होंने उसको पोटेंटाइज किया और मेडिसिन बना डाली एक बढ़िया सी, ठीक है। तो समझ रहे हो कि हनीमन का ऑब्जर्वेशन पावर कितना स्ट्रांग होगा, मतलब कितनी बारीक चीज़ें वो देख लिया करते थे, ठीक है। होम्योपैथी की खोज कर डाली, इतने सारे बच्चे थे उनके, ठीक है, इतने सारा काम किया उन्होंने, इतनी सारी बुकें लिखी उन्होंने, 2-2 शादियां कर ली,
ठीक है, कितनी जगह जगह चेंज कर ली, मतलब जो एक्चुअल जो यूज़ किया है ना अपनी लाइफ का डॉक्टर हैनीमन ने किया है देखा जाए तो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हुई, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब इसमें से आपको जितना याद रह जाए लिख देना। ठीक है, इजी पार्ट है, कुछ ना कुछ तो आप लिख पाओगे उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लिनिकल वाला पार्ट देखते हैं कि क्लिनिक पर ये मेडिसिन आपको किस काम कहाँ कहाँ आती है। तो देखो हमने जो बेसिक लिया है वही लिख देना। ठीक है, सीपीआर भी लगभग सभी चीज़ में काम आती है। मेन जो इसका सीट ऑफ एक्शन है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, मेंसिस। ठीक है, फीमेल रेमेडी है ये, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर सबसे अच्छा काम करती है, लेकिन उसके अलावा दूसरे पार्ट्स पर भी काम करती है। तो ये इतना ही पार्ट आपको सारी डीपीस के अंदर लिखना है। ठीक है, स्पीयर ऑफ एक्शंस में भी यही जो कॉमन है यही सभी में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो पहला पॉइंट है इसको हाईलाइट करके लिख दिया है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, यहाँ पर ही सबसे अच्छा काम करती है। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो पैथोजेनेसिस थोड़ा थोड़ा सभी का अलग होता है, वो आपको थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या देखेंगे हम इसमें, अफेक्टिंग द फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स हमने देखा है, सीपीआर डिमिनिशेस द एनर्जी लेवल ऑफ बॉडी एंड प्रोड्यूसेस कंजेशन, जीआईटी डिसऑर्डर, फटीग, एग्जॉस्शन एक्सेट्रा। ये क्या करती है कि एनर्जी लेवल डाउन कर देती है पेशेंट का, क्योंकि हम देखेंगे आगे जाके काफ़ी सारे सिम्टम के साथ में पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक फील करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा, साथ ही साथ एनर्जी लेवल डाउन कर देती है, तो और बॉडी के अंदर कंजेशन, पेट के डिसऑर्डर्स, कमजोरी, थकान महसूस, मतलब पेशेंट महसूस करता है ये सारी चीज़ें। चल, और अगली हेडिंग आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करना है आपको, ऊपर जाना है, ऊपर से कॉपी पेस्ट करना है और पूरा लिख देना है, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो उसके बाद में आप क्या करोगे, गाइडिंग सिम्टम डालोगे हेडिंग को, और गाइडिंग सिम्टम में डालने के बाद स्टोरी को याद करते जाओगे और ऊपर से नीचे तक लिखते चले जाओगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको वहीं से स्टोरी ट्रिक से मिल जाएंगे। और देखो यहाँ तक आते आते आपका काफ़ी ज़्यादा मैटर कंप्लीट हो चुका होगा, इम्पोर्टेंट पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका होगा, कम से कम 3 से 4 पेज आप भर चुके होगे यहाँ तक। ठीक है, अब आती है बात पर्टिकुलर्स लिखने की। तो पर्टिकुलर भी लिखने का हमारा जो तरीका रहा है हर एक डीपी में, उसी तरीके से लिखोगे। कैसे लिखोगे, आप सबसे पहले सिम्टम देखोगे कि हमारे स्टोरी ट्रिक में कौन कौन से सिस्टम के सिम्टम्स दिए हुए हैं, उन्हीं सिम्टम्स को आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना है। जैसे आई, ऊपर की तरफ से शुरू करें, आई का हमें एक सिम्टम मिला था, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड विद कैटरल डिस्चार्ज, ये लिख दो। स्टमक के सिम्टम हमें काफ़ी सारे मिल गए हैं। ठीक है, तो उनको सभी को वहाँ से ढूंढो और यहाँ पर लिख दो, पेनफुल सेंसेशन, सेंस ऑफ फुलनेस, सेंस ऑफ अ बॉल, डिज़ायर एसिड विनीगर। ठीक है, उसके बाद में एवर्जन टू स्मेल ऑफ फूड, मिल्क, टबैको, मीट। ठीक है, साइट एंड इवन द थॉट ऑफ फूड सिकेंस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट वहीं से हो गए। उसके बाद में फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, यस देखो उसमें फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स का कुछ इतना देके नहीं रखा है, लेकिन एक पॉइंट है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सीपिया हर प्रकार की फीमेल प्रॉब्लम्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। ठीक है, अब उसको इसमें ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मेंसेस हैं वो लेट हैं कि अर्ली हैं, कि ठीक है कि रेगुलर हैं, इरेगुलर हैं, स्कैंटी हैं, प्रोफ्यूज हैं। ठीक है, ड्यूरेशन क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं पैटर्न। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक, ऑल काइंड ऑफ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आर फाउंड इन सीपिया, दैट इज अर्ली, स्कैंटी, प्रोलैप्स, एमेनोरिया, मेनोरेजिया, मेटोरेजिया, कोई भी बीमारी हो फीमेल से रिलेटेड, सभी में ये मेडिसिन बहुत शानदार काम करती है। ठीक है, व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद अदर यूटेराइन एंड जेनाइटल सिम्टम्स एंड द टिपिकल सीपिया पिक्चर। मतलब सिंपली ये कहने का मतलब ये है कि अगर फीमेल में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन उसका जो टिपिकल सीपिया पिक्चर है, मतलब जो उसके माइंड के जो सिम्टम्स हैं वो अगर आपको मिल रहे हैं, डोमिनेंट मिल रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये मेडिसिन देना है। मेडिसिन फिजिकल तौर पर बहुत ही शानदार काम करेगी उसके। ठीक है, अब देखो कुछ पॉइंट होते हैं जो हम हर एक में लिखते हैं, टाइम, करेक्टर, क्वांटिटी, ड्यूरेशन, कंकमिटेंट। टाइम में टू लेट, टू अर्ली, जल्दी भी लेट भी। करेक्टर इरेगुलर होता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। क्वांटिटी बात करें, स्कैंटी भी हो सकती है, कभी कभी प्रोफ्यूज भी। तो देखो आपको कुछ याद करना ही नहीं है अभी तक,
जो मैंने आपको डीपी बताई, मुझे बताओ कुछ उसमें याद करने वाला आया अभी तक? नहीं। लेकिन आपका मैटर कितना सारा तैयार हो चुका है। सिर्फ आपको एक चीज याद करनी थी, ऊपर की स्टोरी ट्रिक। ठीक है, ड्यूरेशन की बात करते हैं। शो वेरिंग डिग्री ऑफ इरेगुलरिटीज, ये बुक से लिया हुआ मैटर है, ये मैंने खुद से नहीं लिखा है। ठीक है, आप एस के दुबे बुक उठाना, उसमें सेम यही चीज लिखी हुई है। कंकमिटेंट्स की बात करेंगे। कंकमिटेंट की अगर बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा स्टोरी ट्रिक में। क्या? व्हेन मेंसेस देयर इज बियरिंग डाउन सेंसेशन, पेन कम्स फ्रॉम बैक टू फ्रंट। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, ऊपर जो हमने गाइडिंग सिम्टम में पढ़ा था कि दर्द कहीं भी हो बैक की तरफ जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक सिम्टम है, पेन कम्स फ्रॉम बैक टू फ्रंट। ठीक है, मेंसेस के दौरान, पीरियड्स के दौरान, ठीक है, उसको जो पेन होता है वो पीछे से आगे की तरफ आता है। स्पेशली इन दोज लेडीज हु आर हाईली चिली, हमने देखा था ये बहुत चिली होता है। सीपिया का पेशेंट, वीपिंग डिस्पोजिशन, रोना बहुत जल्दी जल्दी आ जाता है। इंडिफरेंट, एक लेवल के बाद इसे दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एपैथेटिक होता है। ठीक है, एंड टेल टेल फेस, मतलब चेहरा बहुत ही ज़्यादा मुरझाया हुआ होता है। ठीक है, बेचारा वाला चेहरा होता है। प्रेगनेंसी की बात करेंगे तो प्रेगनेंसी में स्पेशली एक प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो है मॉर्निंग सिकनेस। ठीक है, मतलब जो सुबह सुबह जो उल्टियाँ महसूस होती, नोजिया फील होता है फीमेल को, उसकी ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और स्पेशली उसमें भी किससे? स्मेल ऑफ फूड, साइट ऑफ फूड से उसे बहुत ज़्यादा नोजिएटेड फील होता है। द साइट और इवन द थॉट ऑफ फूड सिकेंस द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड नोजिएट। ठीक है, प्रोलैप्स की बात कर लेते हैं। यस, यूटेराइन प्रोलैप्स की बहुत अच्छी मेडिसिन है। ठीक है, प्रोलैप्स ऑफ यूटेरस। ठीक, देयर इज प्रेशर एंड बियरिंग डाउन सेंसेशन एज इफ एवरीथिंग वुड बी कम आउट फ्रॉम द पेल्विस। ठीक है, हमने ऊपर देखा था जब प्रेशर पड़ा था तो एनएस की साइड से भी प्रोलैप्स देखने को मिला था, और आगे की तरफ यूटरस का भी प्रोलैप्स देखने को मिल रहा था। ठीक है, इसलिए वो अपने लिम्स को क्रॉस करके बैठ गई थी। ठीक है, तो वही है, द पेशेंट मस्ट क्रॉस द लिम्ब टाइटली एंड सिट क्लोज टू प्रिवेंट इट। ठीक है, अब यहीं पर यही जो सिम्टम है प्रोलैप्स में, ठीक है, इसमें लिलियम टिक भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोनों को कंपेयर किया गया है, राइटर ने कंपेयर किया है दोनों को, तो हम भी देख लेंगे कि सीपिया और लिलियम टिक में के प्रोलैप्स में क्या अंतर होता है। पहली चीज, सीपिया की अगर बात करते हैं तो इसमें नीचे की तरफ बियरिंग डाउन प्रेशर होता है जो कि फ्रॉम बैक टू एब्डोमेन, पीछे की तरफ से आगे की तरफ आता है। ठीक है, लिलियम टिक की बात करें, जो दर्द हो रहा है वो भी पीछे से आगे की तरफ आ रहा है और बियरिंग डाउन सेंसेशन हो रहा है। लिलियम टिक की बात करेंगे तो इसमें भी ऐसा ही लग रहा होता है कि बियरिंग डाउन, एवरीथिंग फोर्सिंग डाउन एज इफ कंटेंट ऑफ पेल्विक वर बीइंग पुश्ड डाउन थ्रू द फनल, द आउटलेट बीइंग वजाइना। ठीक है, लिलियम टिक में भी ऐसा लगता है कि ऊपर से एक प्रेशर पड़ रहा है और सारी चीजें वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। चलो अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। मस्ट क्रॉस लेग टू प्रिवेंट प्रोट्रूजन ऑफ पार्ट्स, ये जो सीपिया है लेग्स को क्रॉस करके बैठ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो लिलियम टेक होता है इसको वल्वा को हाथ से सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, क्रॉस लेग करके भी बैठती है, लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सीपिया से ज़्यादा होती है, तो इसको हाथ से भी सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है, सीपिया की बात करेंगे तो इसको सर्दी ज़्यादा लगती है। ठीक है, हाईली चिली है। इधर अगर बात करें लिलियम टिक की तो ये हॉट देखने को मिलता है। ठीक है, इसको गर्मी ज़्यादा लगती है। मेंटली लेवल पर बात करें तो सीपिया जो है हमारी इंडिफरेंट एपैथेटिक देखने को मिलती है। ठीक है, इसे एक लेवल के बाद में दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसे एपैथी सिंपैथी होती है कि हम किसी को सिंपैथी दे रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, मनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे कुछ अच्छा लगे। लेकिन एपैथेटिक मतलब अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप उसे कंसोल भी करने की कोशिश कर रहे हो तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, वहीं लिलियम टिक की बात करें तो मेंटली द पेशेंट इज ऑलवेज हरीड एंड वरीड, हरीड वरीड में रहता है लिलियम टिक का पेशेंट। ठीक, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर देखने को मिलती है सीपिया के अंदर, लिलियम टिक में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर सेक्सुअल डिजायर प्रेजेंट होती है। ठीक है, याद रह जाए तो ठीक है, वरना आपके पास ऑलरेडी काफ़ी मैटर हो चुका है, आप इसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्किन की बात कर लेते हैं। स्किन की अगर हमने देखा था, ठीक है, स्किन में खुजली होगी। ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लेना, अगर याद रह जाता तो ठीक है, नहीं तो अगले वाला पॉइंट आपको याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, इचिंग ऑफ स्किन एट वेरियस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, क्योंकि देखो ये फीमेल रेमेडीज है। ठीक है, तो अगर स्किन आपने लिया है और हम जानते हैं कि फीमेल रेमेडी है, तो आप एक पॉइंट यहाँ पर याद रख सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कि इसके जो जेनाइटेलिया है वहाँ पर इचिंग रहेगी। ठीक है, और नॉट रिलीव्ड बाई स्क्रैचिंग, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लेना।
ठीक है, कि वो इचिंग रहेगी, उसको स्क्रैच करने से उसको रिलीफ नहीं मिलेगा। चलो, येलो स्पॉट देखने को मिल रहे थे। ठीक है, हमने सबसे पहला जो फिजिकल मेकअप देखा था वहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी थी कि येलो स्पॉट देखने को मिल रहे थे। कहाँ पर? चेस्ट पर। जो फेस था कैसा था? टेल टेल फेस, चेहरा मुरझाया हुआ था, कुछ कहानी बयां करना चाहता था वो अपनी। ठीक है, अंदर कुछ उसके जो गड़बड़ है वो चेहरे से दिख रही थी। जस्ट लाइक ए रिकॉर्डिंग क्लॉक, माउथ स्पॉट। ठीक है, चेहरे पर ब्लैकिश ब्लैकिश स्पॉट, मतलब जो मेलेज्मा होता है उस तरीके के स्पॉट देखने को मिलते हैं। येलो कलर का फेस, कैचेटिक मतलब कमजोर येलो कलर का फेस देखने को मिलता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी के हमने एक सिम्टम देखा था, डिस्निया देखने को मिल रहा था, याद है आपको? जब पेट में हैवीनेस हुई, ठीक है, फुलनेस हुई, तो उसने ऊपर की तरफ भी प्रेशर डालना शुरू किया था पेशेंट के, और डिस्निया हो गया था। तो डिस्निया एग्रेवेटेड बाय सिटिंग आफ्टर स्लीप इन अ रूम बट रिलीव्ड बाय डांसिंग एंड वॉकिंग रैपिडली। फिर वो लोग बाहर चले गए थे और उसको अच्छा लगा था। वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, फेंट हो गई थी। ठीक है, दूसरा एक अलग से पॉइंट अगर याद करना है तो ये थाइसिस। ठीक है, जो टीबी की जो शिकायत होती है उस केस में अच्छा काम करती है मेडिसिन हमारी। बस जो शर्त है वो ये है कि सीपीआर के जो दूसरे सिम्टम है, माइंड के सिम्टम कह लो, वो मिलने चाहिए। ठीक है, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है जनरल मॉडलिटीज़ की बात करेंगे, जिसमें आपको एग्रावेशन एमेलोरेशन लिखना है। तो कैसे लिखोगे? एग्रावेशन, लॉन्ड्री वर्क। ठीक है, हमने कैसे, वॉशरूम में रेमेडी है ये। ठीक है, जो लेडीज़ कपड़े धोने का काम ज़्यादा करती हैं उनको अगर कोई शिकायत होती है वहाँ पर मेडिसिन अच्छा काम करती है। ठंडी हवा से दिक्कत हो रही थी, ठीक है, लेफ्ट साइड से दिक्कत होती है, मॉर्निंग इवनिंग, तो जब सुबह और शाम ठंडा हो जाता है मौसम थोड़ा सा, ठीक है, उस वक्त इसको समस्याएं देखने को मिलती हैं। एम्लोरेशन, ठंडी हवा से दिक्कत हो रही है, उल्टा कर दो, वार्म ऑफ बेड, हॉट एप्लीकेशन और टेकिंग रेस्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इनमिकल टू आईपीएल याद रखना। ठीक है, आईपीएल से याद रखोगे, इसके रिलेशन कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने अपनी थोड़ी स्टोरी इसमें एक आध दो, कभी किसी का एंटीडोट, किसी का इनमिकल, है ना, कहीं अगर बाई चांस किस्मत आपकी रही तो कहीं ना कहीं काम आ जाए, क्या पता। ठीक है, तो ये आईपीएल याद रख लेना। तो इनमिकल रिलेशन सीपिया का किसके साथ है? पल्सेटेला के साथ में और लैकेसिस के साथ में। आईपीएल एक वर्ड याद कर लो बस। ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारी सीपिया ख़त्म। ठीक है, फिनिश हो चुकी है। आई होप आप लोगों को ड्रग पिक्चर में अब इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपको स्टोरी ट्रिक याद है तो। चलो, अब बढ़ते हैं इसके आखिरी पार्ट पर, और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ क्लिनिकल यूज़ ऑफ सीपिया। सीपिया को आप क्लिनिक पर कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो देखो, पहली चीज़, जब सीपिया एंटर करेगी, जब आपके क्लिनिक पर आएगी, तो उसका अपीयरेंस कैसा रहेगा? ठीक है, सीपिया का अपीयरेंस रहने वाला है बहुत ही ज़्यादा बेचारा। ठीक है, वो कोई भी ऐसा नहीं है कि मेकअप करके सजी धजी और एकदम प्रॉपर बन के आ रही है। ठीक है, वो एक परेशान लेडी के तौर पर आएगी। ठीक है, जिनकी कहानियाँ, जिनके जो घर की जिनकी कहानियाँ सुनकर आपको लगे अरे बाप रे कितनी बेचारी औरत है ये। ठीक है, और सीपिया इनडिफरेंट, जो हम एक रूब्रिक पढ़ रहे हैं ऊपर इतनी देर से, ठीक है, इनडिफरेंट इनडिफरेंट आ रहा है बार बार, मतलब क्या उसका, कि उसको उन लोगों से भी डिफरेंस, मतलब उन लोगों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिनसे वो एक समय पर प्यार करती थी। ठीक है, एक लेवल ऐसा आ जाता है जहाँ पर उसको अपने पति से भी कोई मतलब नहीं है, इवन अपने जो बच्चे होते हैं उनसे भी उसको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, वो भी उसे अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये ऐसा हुआ क्यों? क्या वो शुरू से ऐसी है? नहीं, गलत। ठीक है, शुरू से सीपिया ऐसी नहीं थी, सीपिया ऐसी बनी है। ठीक है, उसकी मजबूरी है। क्यों? क्या मजबूरी रही ऐसी? आप लोग सुनना। ठीक है, अब बचपन में जब वो छोटी थी तो उसको डोमिनेशन देखा गया, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन, मतलब जो पापा थे मम्मी थे किसी ना किसी का डोमिनेशन रहा उसके ऊपर। ठीक है, अब एक्चुअली ऐसा कब होता है, एक मेरे पास पेशेंट आती है, ठीक है, उसका क्या केस है कि आ, उसकी दो लड़कियां ऑलरेडी थी। ठीक है, अब तीसरी बच्ची और हो गई उसके, मतलब तीसरी लड़की हो गई। ठीक, तो घर वालों ने पूरा दोष किसको दे दिया? उस जो लेडी थी, जो सीपिया, एक्चुअली वो सीपिया ही है, सीपिया से उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि उसको नींद नहीं आती थी, काफ़ी लंबे समय से नींद नहीं आती थी। वो 1 या 2 घंटे सोती थी सिर्फ वो लेडी। ठीक है, लेकिन सीपिया की ओनली 30 डोज जो दी, उसी से उसकी नींद इतनी अच्छी होने लगी कि रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 7 8 बजे तक वो प्रॉपर नॉन स्टॉप स्लीप उसकी हो गई थी। ठीक है, तो बहुत शानदार रिजल्ट था। ठीक, तो क्या था, उसकी ही कहानी है एक तरीके से, कि उसका जो तीसरा जो लड़की हुई उसके बाद उसके घर वालों ने उसे एक तरीके से अलग कर दिया कि आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये जो तीसरी लड़की हुई है आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप हमें एक लड़का नहीं दे पाए।
ठीक है, जिसकी वजह से पूरा जो घर वाले उससे दूरियां बनाना इन द सेंस, मतलब इवन उसके जो हस्बैंड है उसको भी, उसने भी उसी को ही ब्लेम किया। ठीक है, कि एक्चुअली वो काफ़ी मतलब पैसे वाली पार्टी थी एक तरीके से, ठीक है, पैसे वाले लोग थे, तो उनको अपना बिजनेस जो था वो आगे फॉरवर्ड करना था। लेकिन उनकी जनरेशन में क्योंकि लड़का नहीं है तो अब वो बिजनेस किसको आगे दिया जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा, मतलब उस जो लेडी थी उसको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अब मान लो वो बच्चा पैदा हुआ या फिर वो जो लेडी है, ठीक है, क्योंकि वो सीधी सादी होती है तो लोग उसके ऊपर अपना दबदबा बना के रखते हैं। ठीक है, जैसे बोलते हैं वो वैसे करती रहती है, तो बचपन से ही बच्चा छोटा है, ठीक है, वो सीधा साधा होता है, तो उसके ऊपर उसके अगर बड़े भाई हैं, ठीक है, या बड़ी बहनें हैं या मदर फादर डोमिनेशन करते रहते हैं, और एक लेवल के बाद उसे फोर सेकंड फीलिंग आने लगती है। फोर सेकंड फीलिंग का मतलब होता है कि उसे अलग कर दिया गया है। ठीक है, उसका इस घर में या फिर इसमें कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, तो ये जो सीपिया पेशेंट होती है ये बचपन से ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ना शुरू कर देती है। अस्तित्व मतलब होता है उसकी इम्पोर्टेंस, खुद की एक वैल्यू बनाने की कोशिश करती है उस घर के अंदर। ठीक है, कुछ मतलब एक तरीके से क्या है, उसके बाद कुछ होता नहीं है, उसके बाद कोई ऐसा कोई खास टैलेंट नहीं होता, उसके बाद कुछ ऐसी खास कुछ चीज़ें नहीं होती जिसकी वजह से लोग उसे इम्पोर्टेंस दें। ठीक है, तो वो क्या करती है कि अगर वो हाउस वाइफ है तो वो घर के काम करना शुरू कर देगी। ठीक है, घर के काम में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी वो कि वहाँ पर एक तरीके से खुद का भी ध्यान नहीं रखती। खुद बीमार है लेकिन सुबह उठना है, 4 बजे उठना है तो उठना है, फीवर आ रहा है तो भी उठना है। ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए लंच बनाना है, हस्बैंड के लिए कपड़े तैयार करने हैं, प्रेस करने हैं, तो वो 4 बजे उठेगी, चाहे वो बीमार हो चाहे कुछ भी हो, सभी के लिए खाना बनाएगी, सब कुछ करेगी। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये भी नहीं करूँगी तो मेरी तो जो वैल्यू है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, मेरा जो अस्तित्व है, ठीक है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, मैं गरीब हो जाऊंगी। फियर पॉवर्टी ऑफ, पॉवर्टी का मतलब ऐसा नहीं है कि ओनली आपका पैसा खो गया। ये रूब्रिक हैं जिन्हें आप अभी जब रिपर्टरी में डालेंगे, फोर्थ ईयर में आपकी जब रिपर्टरी आपको पढ़ाई जाएगी उसमें आप जब डालेंगे तो उसके अंदर कुछ मेडिसिन आएंगी। ठीक, उनमें से सीपीआई एक मेडिसिन होगी। ठीक है, तो अब उनकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ माइंड पर प्रैक्टिस करता हूँ, फिजिकल के सिम्टम नहीं लेता हूँ मैं एक भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेरे डेली यूज़ की चीज़ें हैं, तो उसकी हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो फियर पॉवर्टी, अब उसे गरीबी उसे डर लगता है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया, ठीक है, तो मेरे पास जो मेरी दौलत है, मेरा जो काम है, जो मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, वो भी चला जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगी। इसलिए वो काम करती रहती है और घर के कामों पर बहुत ज़्यादा, डोमेस्टिक अफेयर्स मतलब घर के जो चीज़ें हैं उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। ठीक है, ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, मतलब इतना ज़्यादा, वो जो ड्यूटी है उसकी ड्यूटी है ना, वो काम करना, रोटी बनाना, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, ठीक है, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा सिंसियर होती है अपनी ड्यूटी के लिए। ठीक है, 4 बजे उठना है, पूरे सुबह से लेकर शाम तक काम करती है वो। ठीक है, सभी को खुश रखने के लिए। ठीक, लेकिन लेकिन क्या होता है कि एक लेवल के बाद में जब उसके द्वारा किए गए कामों को लोग एज अ ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, हस्बैंड को लगता है ठीक है ये तो इसका काम है। ठीक, लेकिन सीपिया चाहती थी कि जो उसने काम किया है उसकी सराहना उसे मिले, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका अप्रिसिएशन किया जाए। ठीक है, कि यस यू आर इम्पोर्टेंट टू आवर फैमिली। ठीक है, आप जो काम कर रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बिना नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा कुछ उसे मिलता नहीं है। तो उसे फील होना शुरू होता है, नेगलेक्ट वाला फील होना शुरू हो जाता है कि मैं नेगलेक्टेड की जा रही हूँ, मतलब एक तरीके से मैं इस फैमिली से अलग है, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, और धीरे धीरे करके वो चीज़ें कर रही होती है जो वो करना नहीं चाहती है। ठीक है, तो शुरू से वो कैसे काम कर रही थी, एक तरीके से पहले तो उसने अप्रिसिएशन के लिए काम किया, लेकिन धीरे धीरे जब इम्पोर्टेंस नहीं दिया तो कुछ लेवल तक उन चीज़ों को करती रहती है बिना अपनी मर्जी के। ठीक है, अंडरटेकिंग थिंग्स अपोज टू हिज इंटेंशंस। ठीक है, बहुत सारे काम वो ऐसे कर रही है जिनको वो करना नहीं चाहती। फ्रीवोलस, यस, फ्रीवोलस का मतलब होता है लापरवाह। ठीक है, अब ये लापरवाह क्यों है, ये लापरवाह इसलिए है क्योंकि इसको परिवार का ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए वो फ्रीवोलस होती है। इसलिए ये आपके पास जब दवाई लेने आएगी, जब मेडिसिन लेने आएगी, तो शुरुआत में नहीं आएगी कभी भी, बीमारी जब छोटी मोटी होगी तब नहीं आएगी। ये आपके पास दवाई लेने तब आएगी जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। जब आप पूछोगे कि अरे आप अभी तक क्यों नहीं आए, इतना आपने टाइम क्यों लगाया दवाई लेने के लिए, आपने 1 साल में दवाई क्यों नहीं ली कोई भी, तो बोला अरे डॉक्टर साहब टाइम नहीं मिलता।
अरे सुबह उठती हूँ, सुबह बच्चों को तैयार करती हूँ, उनको स्कूल भेजना है, टिफ़िन तैयार करना है। ठीक है, उसके बाद हस्बैंड को उनके कपड़े वपड़े तैयार करने होते हैं। दोपहर में जब तक मैं काम ख़त्म होता है मेरे पूरे घर का, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, फिर उन्हें ट्यूशन भेजो। शाम को हस्बैंड आ जाते हैं, उनके लिए खाना तैयार करो, उनको खाना सर्व करो। उसके बाद 12-1 बज जाते हैं, पता नहीं चलता। सुबह फिर 4 बजे उठना है। सेम यही कहानी उस पेशेंट की थी जो मेरे क्लिनिक पर आया था। ठीक है, ये जो मैंने रूटीन बताया, सेम यही रूटीन था उस पेशेंट का। ठीक है, तो फ्रीवोलस था, इसलिए वो अपने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देता है पेशेंट। लेकिन जब कंडीशन ज़्यादा बिगड़ जाती है देन वो आपके पास आता है। ठीक है, डांसिंग एमिलोरेट, मतलब एक तरीके से काम करने से उस पेशेंट को अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, डांसिंग का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे डांसिंग कर रहे हैं। मेटाफोरिकली अगर देखा जाए तो डांसिंग का मतलब है वो जो एक्टिविटी कर रही है, वो जो काम कर रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, बच्चों को देख रही है, हस्बैंड को देख रही है, एक तरह से नाच तो रही है वो घर में। ठीक, कहते नहीं है यार ये तो पूरे दिन घर में नाचती रहती है, मतलब वो इधर से उधर, उधर से इधर जाती रहती है। तो उससे एक्चुअली उसे अच्छा लग रहा होता है। क्योंकि अगर वो भी नहीं करेगी तो उसे खराब लगेगा कि आई एम डूइंग नथिंग। ठीक है, ये चीज़ होती है। लेकिन उसके बाद जब उसे इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है तो उसे हेल्पलेस फीलिंग होती है कि अरे भाई, मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा तो कोई मदद करने वाला ही नहीं है, मैं ही लगी रहती हूँ पूरे दिन। ठीक है, तो उसे धीरे धीरे इरिटेबिलिटी में भी है ये मेडिसिन, गुस्सा आना शुरू हो जाता है और वो इंडिफरेंस हो जाती है। ठीक है, ये लेवल आता है लास्ट वाला, जब उसके पति, ठीक है, उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं, जब उसके कामों को एज अ ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं, उसे तब भी मतलब उसे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, देन फाइनली वो डिसाइड करती है कि अब इनडिफरेंट, अब काम नहीं करना है। ठीक है, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मेरे बच्चों से, ना मेरी ड्यूटी से, चिल्ड्रन से, हस्बैंड से, किसी भी चीज़ से। ठीक है, फिर वो थोड़ा सा कट ऑफ होना शुरू हो जाती है सभी से। ठीक है, अकेले अकेले रहना, रोना। ठीक है, यहाँ से वीपिंग शुरू हो जाती है, इसमें याद रख लेना वीपिंग। ठीक है, अपने जो सिम्टम्स हैं वो रोते रोते बताएगी, क्योंकि एक लेवल के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती है, अकेला महसूस करने लगी होती है, बेचारी महसूस करने लगी होती है। रूब्रिक है पिटाइज हरसेल्फ। ठीक है, खुद को बेचारा महसूस करती है वो। ठीक है, तो आपके सामने भी वो जब सिम्टम बताएगी तो उस वक्त भी आपको भी लगेगी हाँ सच में तो बेचारी तो है, ये कितना दुख है इसके जीवन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके आती हैं। पहले वो पूरी कोशिश करती है, लेकिन जब उसकी कोशिश को इम्पोर्टेंस नहीं मिलता, ठीक है, तो धीरे धीरे करके वो सब छोड़ देती है। ठीक, और उसी समय से उसकी बीमारियां बनना शुरू होती हैं। ठीक, और फिर वो आपके पास आती है तो आपको सीपिया मेडिसिन देना है। लोअर पोटेंसी से शुरू करो, लोअर का रिजल्ट देखो, अच्छा है फिर हायर पर जाओ और हायर पर जाओ, जैसे जैसे उनका जो एक्शन है वो एग्जॉस्ट होता जाए। ठीक है, तो ये थी हमारी सीपिया मेडिसिन। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, इजी है, थोड़ा सा समय दोगे, एक बार पूरा लेक्चर देखो। ठीक है, उसके बाद में आप चाहें तो स्टोरी ट्रिक याद कर सकते हैं। ठीक है, स्टोरी टेक और गाइडिंग सिम्टम तक का जो पार्ट है उसको देखकर बंद कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर के साथ में। तब तक सभी लोग हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।